प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का निपुण संकल्प की एक और मज़ेदार रोचक वर्कशीट के साथ, जो आपकी थर्ड वीक के डे 1 और डे 2 यानी कि सोमवार मंगलवार 17 और 18 नवंबर की है, क्लास 6ठी और 7वीं की। आइए वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी वर्कशीट, सारी एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्कशीट की शुरुआत हमारी सामान्य बातचीत गपशप से होती है। तो आज की गपशप के लिए हमारे पास एक कविता है, खाने की छुट्टी। आइए कविता सुने और अपने छोटे भाई बहनों को भी सुनाएं कि खाने की छुट्टी का घंटा टन 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 बोला, सब बच्चों ने अपना डिब्बा झटपट झटपट खोला। बड़ी अच्छी कविता है। दीदी बोली रुको रुको, सब सुन लो मेरी बात, खाना खाने से पहले जाकर सब धोकर आओ हाथ। मुन्नी के नाखून बड़े हैं, मैल फंसी है उनमें, यही मैल जाएगी अंदर खाने के ही संग में। मक्खी देखो बैठ न पाए इस खाने के ऊपर, गंदे गंदे पैरों से यहाँ बैठेगी रोटी पर। खाना खाकर तुम अपने डिब्बों को धो लेना, अपने हाथों को धोकर तुम कुल्ला भी कर लेना। तो प्यारे बच्चों, जो कविता में बातें बताई है, हाथ धोना, कुल्ला करना खाना खाने के बाद, और सब साफ सफाई का ध्यान रखना, तो ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो बातचीत के लिए कुछ सवाल हैं। तो ये सवाल सिर्फ मौखिक है, सामान्य चर्चा के लिए। तो टीचर्स ध्यान दें कि इन सवालों से बच्चों के साथ सामान्य बातचीत करें, ताकि कंफर्टेबल माहौल हो जाए। सवाल है कि हाथ धोने के लिए किसने कहा, बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या हो सकता है, हाथ कब कब धोने चाहिए, और नाखून काटना क्यों ज़रूरी है। इन सवालों को बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और बहुत मज़ेदार आंसर इसके आएंगे। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं झट से, और ये जो डिस्कशन वाले सवाल हैं उनको ज़रूर करें, जैसे बिना हाथ धोए खाना खाने से क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे ये आंसर देंगे। और आप मुझे कमेंट करके, जो स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइए कि बिना हाथ पैर धोने से क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप कमेंट में भी ज़रूर लिखें अपना नाम और अपने स्कूल का नाम, आप हमारी वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं। अब सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। पहला सवाल है, कविता में कुछ शब्दों के जोड़े आए हैं। जोड़े मतलब पेयर आया, जैसे रुको रुको, तो यहाँ पे एक जोड़ा है रुको रुको। ऐसे ही और जोड़े ढूंढ करके आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जोड़े आए हैं यहाँ पर। आइए सबसे पहले हम जोड़े देख लेते हैं। तो ये हमारी कविता है, और इसमें सबसे पहला जोड़ा क्या है, टन 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 टन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास झटपट झटपट है। उसके बाद जोड़ा है हमारा रुको रुको, तो रुको रुको तो आ चुका है। उसके पास नीचे लिखा हुआ गंदे गंदे, क्या लिखा हुआ, ये गंदे गंदे। उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 हैं, तो ये जोड़े हैं। इसके अलावा कोई और जोड़ा मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, जैसे छुट्टी। इस शब्द में टा जो है 2 बार हुआ, देखिए है ना, यहाँ पे जो टा है, छुट्टी में टा आता है ना, आधा टा और पूरा टा, तो 2 बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं। कविता में ऐसे और शब्द छांटेंगे, तो जैसे यहाँ पे छुट्टी हमने छांट लिया। फिर से हम कविता को देखते हैं एक बार। तो देखो पहला यहाँ पर छुट्टी इन्होंने लिख दिया है, दूसरा यहाँ पे क्या, बच्चों, बच्चों है ना, तो 4 2 बार है बच्चों। ऐसे डिब्बा मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ये डिब्बा होता है तो डा, डिब्बा, तो आधा बा और पूरा बा 2 बार आ रहा है। इसी के साथ आपके पास मुन्नी, यहाँ पे मुन्नी है, और भी बहुत सारे होंगे। अब आपको कुछ और दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक शब्द इसमें छोड़ दिया मैंने, तो वो कौन सा शब्द है वो आपको कमेंट में बताना है, जिसमें एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, सेम शब्द। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट में बताना है। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी जरूर मेंशन करेंगे।
अगला सवाल है, कुछ ऐसे शब्द सोचकर लिखिए जिनमें एक वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ हो। एक वर्ण का, अब यहाँ पे जैसे ऊपर आई गया, तो आप कौन से वर्ण बता रहे हैं एक बार? अच्छा, यहाँ पे सोच करके लिखना, आपने कविता से नहीं लिखनी है ना। ऊपर तो कविता वाले आ गए, नीचे ऐसे शब्द सोच करके लिखने हैं जिसमें एक वर्ण कई बार प्रयोग हुआ है। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। छज्जा है ना, छज्जा होता है, डबल जा आ जाता है। इसी तरह से एक और शब्द लिख सकते हैं, निकम्मा। तो माँ जो है वो दो बार आए, निकम्मा, है ना। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं। अब अगला हम शब्द लिख रहे हैं कि चेतन और देवेश मेले में गए। मेले में सबने रेल का खेल खेला। ऊपर लिखे गए वाक्य में एक की मात्रा का कई बार प्रयोग हुआ है। जैसे चा में चेतन, चेतन में चा, चा में एक की मात्रा। देवेश, दा और वा में एक की मात्रा। फिर मेले में, है ना, फिर दोबारा मेले में, फिर ने और रे। आइए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम उनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, जो एक शब्द जो है एक की मात्रा, जिन वर्णों के नीचे रेखा है उन पर एक की मात्रा लगा करके उन्हें बोल करके पढ़िए और लिखिए। जिनमें हमने क्या कर रखा है, ये अंडरलाइन कर रखे हैं, उनमें एक की मात्रा लगानी है। आइए देखते हैं। क में एक की मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, केला। मा में मेला, बा में बेर, ढ में ढेर, बा में बेला। ठीक है, में एक की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से माँ में लिखेंगे तो मेमना। ठीक है, यहाँ पे मेमना आ जाएगा, यहाँ पे देखना आ जाएगा, यहाँ पे खेलना आ जाएगा, यहाँ पे बेलन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। और अगला है कि अब इन शब्दों में से किसी एक का चित्र बनाओ। बहुत बढ़िया भाई, केला है तो केले का चित्र बना दो। कोई मेला देखा हो आपने तो मेले का चित्र बना दो, है ना। मेले में झूले हैं, कुछ खाने का सामान है, कुछ खिलौने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो भी आपको आसान लगे चित्र बना दो। केले का बना दो, बेर बना दो, बेर का पेड़ है। ढेर बना दो, किसी चीज़ का ढेर हो। या बेला, बेला तो कैसे बनेगा, मेमना, मेमना कैसे बनेगा, बकरी का बच्चा बना सकते हो। देखना कैसे बनाओगे, लेकिन केले का, मेले का, ढेर का, आप इनका बेलन का चित्र बना सकते हो। ठीक है, तो ये चित्र बना करके आपको यहाँ पे बनाना है। और अगला सवाल है कि दिए गए चित्रों का उनके नामों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे चित्र आपको दे रखे हैं, इनको मिलान करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा चित्र आपको यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, पैर है, नैना है, बैल है, तैराक है, कैमरा है, नैया है। तो अब आपको कैसे करना, देखो पैर कहाँ है भाई, पैर को पैर से मिला दो, बैल को बैल से मिला दो, तैराक तो यहाँ पे है ही नहीं, कैमरे को कैमरे से मिला दो, और नैया को नैया से मिला दो। नाव को नैया भी कहते हैं, है ना। नैया ले चल परली पार, तो नाव को पार करा दो। और अगला है, जिन शब्दों का चित्रों से मिलान किया है उन्हें लिखेंगे। अब कौन कौन से शब्दों का आपने मिलान किया है, तो सबसे पहले आपने बैल का किया है, आपने कैमरे का किया है, आपने नैया का किया है, और एक ऊपर है पैर का। तो आपने यहाँ पे लिखना पैर, बैल, कैमरा और नैया। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लिख दो पैर, यहाँ पे लिख दो बैल, यहाँ पे लिख दिया कैमरा, यहाँ पे लिख दिया आपने नैया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे और आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अगला है, जिन वर्णों के नीचे रेखा है उन पर आई की मात्रा की दो चोटी होती है, वो लगा करके और अब बोलना है। पहले उन्हें लिखना है फिर बोलना है। कैसे करेंगे देखो एक बार, जैसे थोड़ा मैं से और जूम कर लेता हूँ, इसे कर लेते हैं जूम, है ना। हमने आई की मात्रा लगानी है, तो स में लगाया हमने आई की मात्रा, तो क्या बनेगा, सैर। त में लगाया तो बन गया तैरना, माँ में लगाया तो बन गया मैला, मैला मतलब गंदा। माँ में मैदान के माँ में लगाया तो बन गया मैदान,
इसी तरह से प में लगाया तो बन गया आपका पैर, ठीक है, ये पैर बन गया। माँ में लगाया यहाँ पे तो मैना, क में लगाया तो कैमरा, ठीक है। इसी तरह से आप मदा में करेंगे और थला में करेंगे आई की मात्रा लगा करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये आपकी वर्कशीट है। और ऊपर लिखे गए शब्दों में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके खाली जगह को आपने पूरा करना है। और भी मज़ेदार ये वाला सवाल है, ऊपर जो शब्द दे रखे हैं आपको, जैसे सर में सैर कर दिया, तैरना, पैर, कैमरा, थैला, मेला, मैदान, मैना और मैदा। अब यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करके आपको स्थान, खाली स्थान बनने हैं। उसका तौलिया क्या मैला था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैला। उसको सब मिलकर के की सफाई कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैदान। सब मिलकर के मैदान की सफाई कर रहे हैं। गंदे पानी में नहीं तैरना, तैरना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा तैरना, ठीक है। और मीना साफ लेकर जा रही है, साफ क्या आएगा साफ के साथ, तो मीना वाले में यहाँ से आप थैला लिख देंगे, है ना। मीना जो है साफ थैला लेकर बाजार गई। और पर जाना अच्छी बात नहीं है, कहाँ जाना अच्छी बात नहीं है, मैना पर, मैदा पर, मेला पर, तैरना, क्या लिखेंगे इसमें आएगा सैर पर। अच्छा, सैर पर जाना अच्छी आदत है, ओके, मुझे लगा कि गंदी आदत है, तो सैर आ जाएगा, सा में 2 मात्राएं, ठीक है। अब आपको आ गया कि नीचे दिए गए चित्रों में कुछ काम हो रहा है। चित्र देकर क्रिया पहचानिए और सही वाक्य के सामने टिक लगाना है। भाई यहाँ पे लाइन दे रखी है और साथ में जो है कुछ काम हो रहा है, जैसे रमा हाथ साफ कर रही है, तो आप ये देखो, ये रमा यहाँ पे हाथ साफ कर रही है, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। क्या रमा खाना बना रही है, बिल्कुल नहीं बना रही है, तो इसमें आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला है कि चेतन घर की सफाई कर रहा है और चेतन घर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से चेतन यहाँ पे सफाई कर रहा है, ये झाड़न है उसके पास और वो साफ कर रहे हैं, ठीक है। चेतन घर जा रहा है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। मक्खी खाने पर बैठी है या मक्खी बाग में उड़ रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मक्खी खाने पर बैठी है, बाग पर नहीं उड़ रही है। सीमा खेल रही है या सीमा नाखून काट रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे सीमा खेल नहीं रही है बल्कि सीमा नाखून काट रही है। बहुत मज़ेदार ये वाला सवाल भी आपका हो गया। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। अब चित्र देख करके बताइए कि इनमें क्या काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और इसमें आपको बताना है कि क्या काम हो रहा है। कमला चादर बिछा रही है, ठीक है, यहाँ पे बिछा रही है। नसीम यहाँ पे लिखेंगे अब हाथ धो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे ये क्या कर रहा है, आप अपने शरीर की साफ सफाई के लिए क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरा सेंटेंस आपने बना देना, पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे। ये क्या कर रहा है, बालों में कंघी कर रहा है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। रोहन बालों में कंघी कर रहा है या रिंकू अपने बाल बना रहा है, ठीक है। आप एक सेंटेंस लिख देंगे। उसके बाद आप अपने शरीर की साफ सफाई के लिए क्या करते हैं। आप अपने शरीर की साफ सफाई के लिए क्या करते हैं भाई। हम नहाते हैं, हम साफ कपड़े पहनते हैं, हम अपने कोलगेट करते हैं, अपने नाखून साफ रखते हैं, बालों को साफ रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हाथ मुंह धोते हैं। तो जो भी आप करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है और आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो हिंदी की वीक 2 डे 2 की वर्कशीट है, तो 2 दिन हिंदी की वर्कशीट चलेगी, तो मैं दूसरे दिन की भी इसी वीडियो में दोनों दिन की एक ही वीडियो बना लेता हूँ। अगर आपको अलग अलग वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो है डे 2 का है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। आइए मिलकर पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, स्वच्छता की बात करें। हमारी मैडम कहती है कि घर और आसपास की सफाई ज़रूरी है।
ठीक है। तो बच्ची स्कूल से आई है और बता रही है कि हमारी मैडम कह रही है कि घर आसपास सभी को साफ रखना चाहिए। आइए एक मज़ेदार छोटी सी कहानी है। जो महक कक्षा 6ठी में पढ़ती थी, उसकी सहेली सीना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। अपनी सहेली का पता करने वह उसके घर गई। उसने देखा कि सीना, उसके माता पिता और भाई सभी बीमार हैं। सीना की माँ ने बताया कि इसका कारण बाहर लगा हुआ कचरे का ढेर है, जिस पर दिन रात मक्खियाँ आती हैं। वही मक्खियाँ आकर के खाने के सामान पर बैठ जाती है। महक ने सीना की माँ को बताया, हमारी मैडम कहती है कि घर और आसपास की सफाई ज़रूरी है, साथ ही खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। साफ सफाई रखने से बीमारियां पास नहीं आती। सीना की माँ को महक की बात अच्छी लगी, यानी कि साफ सफाई की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर वर्कशीट की शुरुआत हमारी सामान्य बातचीत से होती है, तो इस बार इन्होंने कहानी सुनानी है। तो टीचर से कहानी सुनाए बच्चों को, और फिर कुछ सवाल होते हैं। इसके बाद यहाँ से सवाल है बातचीत के लिए। सीना स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? सिंपल सी बात, आपको पता है कि वो बीमार थी। सीना के घर जाकर के महक ने क्या देखा? महक ने देखा कि उनके घर के सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। सीना के घर पर सब बीमार क्यों पड़े हुए हैं? इसका भी रीज़न है। कहानी के लिए कोई नाम सोच करके बताओ। तो कहानी का नाम क्या सोचेंगे? अच्छे जो सवाल रखे हैं टीचर्स बच्चों से पूछें, और अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरह का आंसर आएगा। बहुत मज़ेदार सी है, 5 से 10 मिनट की हमारी बातचीत का सेशन। तो कहानी के लिए क्या नाम रखेंगे? आप इस वीडियो को रोक करके कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और कहानी के लिए प्यारा सा नाम ज़रूर कमेंट में रखें, ठीक है। आप चाहे तो हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। अब कहानी में से शब्द खोज करके लिखने आपको। बहुत बढ़िया ये एक्टिविटी हमारी। जो ऊपर आपने कहानी पढ़ी उसमें से आ की मात्रा वाले शब्द, जो भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं उनको यहाँ लिखेंगे। जो छोटी की मात्रा वाले यहाँ, बड़ी की मात्रा वाले यहाँ, उसके बाद ए की मात्रा वाले यहाँ और आई की मात्रा वाले यहाँ। यानी कि कितने लिखने हैं? आ, ई और ए। एक बार फिर से कहानी को देखते हैं। कहानी फिर से आ गई, और अब आप यहाँ से आपने जो है मात्राएं, मात्रा वाले शब्द। तो पहले आ की मात्रा कहाँ गए भाई? देखो कक्षा में आ की मात्रा है। उसके बाद सीना, ना में आ की मात्रा है। उसके बाद पता में आ की मात्रा है। देखा में, खा में आ की मात्रा, सीना में आ की मात्रा, माता पिता में आ की मात्रा, ठीक है। बहुत सारे बीमार में माँ है, माँ में आ की मात्रा। बताया में ता और या में आ की मात्रा। इसका में का आ की मात्रा है, कारण में भी का। बहुत सारे शब्द है। अब छोटी की मात्रा कैसे लिखेंगे? तो आइए छोटी की मात्रा हम यहाँ से देखते हैं। और छोटी की मात्रा है, कहाँ गई आपकी? दिनों। दिनों में छोटी की मात्रा है। फिर आपकी यहाँ से अगला जो है हमारा, इसी तरह से छोटी की मात्रा देखो, पिता में छोटी की मात्रा है। इसके साथ ही कहाँ गया? जिसमें जा में छोटी की मात्रा, दिन में, दिन के दा में छोटी की मात्रा, मक्खियों में खी में छोटी की मात्रा, है ना। तो इस तरह से आप छोटी की मात्रा लिख सकते हैं यहाँ से। और फिर हम बड़ी की मात्रा देखेंगे। तो बड़ी की मात्रा कहाँ है? बस 6ठी में बड़ी की मात्रा है। पढ़ती में, उसकी में है, सहेली में है, सीना में है, रही नहीं में, रही में है, अपनी में है, ठीक है। तो ये सहेली में है, ये बड़ी की मात्रा। अब मैं एक की मात्रा देखनी है। सहेली में एक की मात्रा, उसके साथ ही फिर से सहेली आ गई। उसके, करने, देखा, उसने, उसके, ये आपकी जो है ए की मात्रा है। अब आई की मात्रा देखते हैं कि नहीं। आई की मात्रा कहाँ गया भाई? आई की मात्रा, अपनी सहेली पता करना, उसके घर भाई और बीमार बताया कारण। भाई आई की मात्रा तो मैं कहीं दिख नहीं रही है यहाँ पे। एक मिल गया हमें, बैठ में है। फिर हमें यहाँ मैडम में मिल गया आई की मात्रा।
और कहाँ गए, और कोई आपको दिख रहा हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता मुझसे स्किप हो गया हो तो आप जो है उनको यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी मात्राएं हैं आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगला है कि नीचे लिखी आदतों को पढ़िए और लिख करके बताइए कि वे सेहत के लिए अच्छी हैं या बुरी है। कुछ आदतें हैं, आपको इन्हें बताने की आदत कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सुबह उठ करके नहाना, देर तक सोते रहना, गंदगी फैलाना। तो सुबह उठ करके नहाना आपकी अच्छी आदत है, देर तक सोते रहना और गंदगी फैलाना ये अच्छी आदत नहीं है, ये बुरी आदत है। खाने से पहले हाथ धोना अच्छी आदत है, दांत साफ करना अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, गंदे हाथों से भोजन करना ये गंदी आदत है, बुरी आदत। आसपास साफ सफाई रखना अच्छी आदत है, भोजन को बिना ढके रखना गंदी आदत है, बालों में कंघी करना अच्छी आदत है। तो आपने ये सारी आदतें लिख ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी अच्छी आदतें हैं वो सारी यहाँ लिखेंगे। सेहत के लिए अच्छी आदतें और सेहत के लिए बुरी आदतें यहाँ लिखेंगे। जैसे आसपास साफ सफाई रखना यहाँ लिख दी, और गंदे हाथों से भोजन करना यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये भी आपकी ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। हाथ धोने की प्रक्रिया के चित्र देख करके वाक्यों को पूरा करेंगे। चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, पानी से हाथों को क्या कर रहे हैं भाई, हाँ गीला कर रहे हैं, पीला नहीं कर रहे हैं। दूसरा है साबुन से हथेलियों पर को रगड़िए, हथेलियों के ऊपर को रगड़िए, है ना। तो थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है। हथेली के पीछे रगड़िए, हथेली के पीछे रगड़िए। उसके बाद अंगुलियों के कहाँ रखिए, बीच में रगड़िए। उसके बाद नाखूनों पर रगड़िए, यहाँ पे नाखूनों पे रगड़ रहे हैं। उसके बाद हाथों को नानी से धो लीजिए, नहीं पानी से धो लीजिए। उसके बाद हाथों को तौलिए से सोच लीजिए, पोंछ लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी गतिविधि है, मज़ा आ जाता है ऐसे सवालों को करने में, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी आपको मज़ा आया होगा एज ए स्टूडेंट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वर्कशीट आपको कितने मज़ेदार लग रही है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, सही बात के सामने सही का टिक लगाना है, निशान। हाथों को कब धोना चाहिए, हाथों को कब धोना चाहिए, खाने से पहले। खाने का सामान कैसे रखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे ढक कर। घर की साफ सफाई करना किसका काम है, किसी एक का नहीं, सबका। ठीक है, अगला सवाल है समूह से शब्द पर घेरा, समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाएं। जो समूह से अलग शब्द हैं उस पर घेरा लगाएंगे। आइए देखते हैं, साबुन, बाल्टी, पानी और आम। तो ये साबुन, बाल्टी और पानी ये सारे हाथ साफ करने के लिए होते हैं, लेकिन आम जो है खाने का, तो इस पर घेरा लगाएंगे। हाथ, कान, नाक और मैल, तो देखो हाथ, कान और नाक के शरीर के अंग हैं, तो आप घेरा लगाएंगे। अलग कौन है, मैल अलग है। इसी के साथ ही बस, कार, जीप और नाव, तो बस, कार, जीप ये सारे रोड पे चलते हैं, लेकिन जो नाव है वो पानी में चलती है, अलग है। थाली, गिलास, कटोरी और साइकिल, तो थाली, गिलास, कटोरी किचन का सामान है, और साइकिल जो है वो रोड पे चलने वाली है, अलग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। साफ सफाई से जुड़े शब्द लिखेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा झाड़ू, क्या लिखा है, झाड़ू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साफ सफाई से रिलेटेड और शब्द क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, साफ सफाई से रिलेटेड झाड़ू लिखा हुआ, यहाँ पे पोछा लिख देंगे, यहाँ पर आप वाइपर लिख देंगे, और यहाँ पे आप तौलिया लिख सकते हैं, भाई साफ सफाई के लिए तौलिया काम करता है। यहाँ पे आप पानी लिखेंगे, साफ सफाई से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कोलगेट रखेंगे, भाई दांत साफ करने के काम आता है। यहाँ पे आप साबुन लिख सकते हैं, क्योंकि शरीर को साफ करने के काम आता है ना। इस तरह से आप और सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं, और जो मुझे याद नहीं आ रहा हो वो आप कमेंट में मुझे भी याद दिलाना कि इसके अलावा और हम क्या क्या लिख सकते हैं।
अगला सवाल है, नीचे चित्र में सब मिलकर घर की सफाई के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर आपको अपने घर की साफ सफाई का काम करने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से कौन सा काम करना चाहेंगे और क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपको घर की साफ सफाई करने के लिए कहा जाए और आप लिखोगे मैं तो मना कर दूंगी, मैं तो रोने लग जाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको घर के कामों में मम्मी पापा की उनके जो इनका हाथ ज़रूर बटाना है, उनकी मदद ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप कौन सा काम करेंगे, एक बार देखते हैं कौन क्या कर रहा है। मम्मी क्या कर रही है, मेरे ख्याल से बर्तन मांज रही है, और लड़की क्या कर रही है, पोछा लगा रही है। लड़का जो है वो टेबल साफ कर रहा है, दादी पौधों में पानी दे रही है, और पापा जो हैं वो किचन में कुछ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अब आप इनमें से कौन सा काम करना चाहोगे और कौन सा काम करना आपको पसंद है, मुझे भी कमेंट करके बताना है और आपको यहाँ पर उसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे पूरा आंसर, आप यहाँ से लिखेंगे कि आप उस काम को करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख रहे हो कि मैं खाना बनाना चाहूँगा, क्यों बनाना चाहोगे, तो आप लिखेंगे क्योंकि मुझे खाना बनाने में मज़ा आता है, या मैं चाय बनाना चाहूँगा, या मैं पानी में पौधों में पानी देना चाहूँगी क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है और हमें पौधों में पानी देना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन भी करेंगे और आपका ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अगला 8वां सवाल है, आप साफ सफाई रखने के लिए क्या करते हैं? तो साफ सफाई के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अपने घर की साफ सफाई के लिए क्या करते हो आप? तो भाई अलग अलग काम करते होंगे ज़रूर। आप घर की साफ़ सफाई के लिए आप घर में झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे, बिस्तर को सही तरीके से झाड़ के नीट एंड क्लीन रखते होंगे, जो चादर है उसे बिछाते होंगे, तकिए के कवर लगाते होंगे। ठीक है, जूते चप्पल अपनी जगह रखते होंगे घर की साफ़ सफाई के लिए। और अपनी क्लास की साफ़ सफाई के लिए क्या करते हो? तो क्लास की साफ़ सफाई के लिए जो भी कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में डालना, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना, गंदगी नहीं करना, क्लास में अच्छे से डेकोरेट करके रखना। तो इसके अलावा और क्या करते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और चित्र देख करके चित्र के आधार पे सही का टिक और गलत का निशान लगाना है। चित्र में क्या क्या हो रहा है एक बार देखें। यह एक कक्षा का चित्र है, बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा है, चित्र में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो चित्र में तो हमें 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप इसे क्रॉस का निशान लगाएंगे। कूड़ेदान पर मक्खी भिनभिना रही है, तो कूड़ेदान ये रहा, और इसमें आप देखो तो मक्खी दिख रही है, तो इस पर आप लगाएंगे टिक। दोनों आदमी साफ़ सुथरा खाना बेच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो साफ़ सुथरा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप लगा देंगे टिक। ठीक है, बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या गंदा खाना बेच रहे हैं कि साफ सफा? यदि आपको कुछ खाना हो तो आप ऊपर चित्र में दिखाए गए किस आदमी से किससे सामान लेकर के खाना चाहेंगे। अब देखोगे भाई किसने क्या किया हुआ है, एक बार हम देखें। ओके, इसमें एक जगह तो खाना साफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने मास्क लगाया हुआ बिल्कुल सही तरीके से, है ना। और दूसरे में देखो तो ये खुला रखा हुआ है, इन्होंने खाना ढक के रखा हुआ है और इन्होंने खुला रखा हुआ है। ठीक है, इनके मुंह पे मास्क भी नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैं लेकर खाना चाहूँगा। तो आप किससे क्या खाना चाहोगे आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एक ने मास्क लगाया हुआ, साफ़ सुथरा खाना है। और इसके अलावा आप चित्र देखने के बाद आपको क्या लगता है किसका खाना खाना चाहिए, किससे खाना चाहिए, आप कमेंट में बता दीजिए। और इसने प्लेटें नीचे भी रखी हुई हैं, आप ध्यान रखोगे तो इस वाले चित्र में प्लेटें जो है वो नीचे रखी हुई है ना, और यहाँ पे जो है वो इसने सारा कुछ व्यवस्थित करके अंदर रखा हुआ है। बाकी मुझे तो यही दिख रहा है, आपको इसके अलावा कुछ और दिख रहा होगा तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट हो गई है, यानी कि दोनों दिन की। और इसके अलावा आप जो हैं अगली वर्कशीट आपकी वीक 3 डे 3 की ये इंग्लिश की वर्कशीट मैथ की वर्कशीट रहेगी। अगर आपको ये भी वीडियो चाहिए और अलग अलग वीडियो चाहिए आपको दोनों दिन की अलग अलग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों एक ही में चाहिए
तो भी बताना है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए अगली वर्कशीट तैयार करूँगा। लेकिन सुझाव कमेंट ज़रूर रखें, दोनों वर्कशीट, क्योंकि मैथ की भी 2 दिन की आएगी और इंग्लिश की भी 2 दिन की आएगी, तो दोनों वर्कशीट की अलग अलग वीडियो बनाऊं या दोनों वर्कशीट की एक ही वीडियो अच्छी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए वर्कशीट के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।